जीवन में कई बार ऐसा होता है, प्रिय भक्तजनों, कि हम घोर संकट में फंस जाते हैं। लगता है अब कोई मार्ग नहीं, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। लेकिन उस अंधकार में भी प्रभु की कृपा का एक छोटा सा प्रकाश, एक छोटी सी किरण पूरे जीवन को बदल देती है। सुनिए आज ऐसी ही एक अद्भुत कथा। वनवास की पीड़ा, माँ सीता के हरण का दारुण दुख लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण गहन वन में भटक रहे थे। कदम कदम पर चुनौती, पग पग पर परीक्षा। उस विरह की अग्नि में तपते हुए वे अपनी प्रिय पत्नी की खोज में आगे बढ़ रहे थे। फिर एक दिन एक ऐसी भयावह आकृति उनके सामने आई जिसने देवताओं को भी कंपा दिया था। एक विशाल, विकराल, बिना सिर और धड़ का राक्षस। उसका मुख उसके पेट में था और उसकी दो लंबी पर्वताकार भुजाएं मीलों तक फैली हुई थीं। कबंध नाम था उसका। वह राक्षस जो भी उसके पास आता, अपनी उन विशाल भुजाओं में जकड़कर अपने पेट के मुख में खींच लेता था। एक क्षण को लगा जैसे साक्षात यमराज स्वयं खड़े हुए हों। भगवान राम और लक्ष्मण भी उसकी उन पाश जैसी भुजाओं में बंध गए। शक्तिमान होते हुए भी एक साधारण मानव लीला का अभिनय करते हुए वे कुछ पल के लिए विस्मित हुए। लेकिन प्रभु की लीला तो कुछ और ही थी। राक्षस कबंध अपनी अट्टहास से वन को गुंजा रहा था। उसे लगा आज उसके हाथ दो शिकार लग गए हैं। पर वह क्या जाने, ये तो स्वयं जगदीश्वर हैं जो उसके उद्धार के लिए आए हैं। अब प्रभु ने अपनी धनुष बाण संभाले। लक्ष्मण ने भी अपनी तलवार खींच ली। एक पल भी विलंब न करते हुए श्री राम ने कबंध की एक भुजा पर निशाना साधा और पलक झपकते ही वह भुजा धड़ से अलग होकर गिरी। लक्ष्मण ने भी अपनी पूरी शक्ति से दूसरी भुजा को काट डाला। छिन्न भुजौ तो महावीर्यो राम लक्ष्मण तं देशं प्राप्य ततस्तो बभूव महाबल। अर्थात भुजाएं कट जाने पर वे दोनों महावीर राम और लक्ष्मण उस स्थान पर पहुंचकर अत्यंत बलशाली हो गए। भुजाएं कटते ही कबंध का वह विकराल शरीर धरती पर गिर पड़ा। और अद्भुत, उस शरीर से एक तेज पुंज निकला। वह तेज पुंज धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि पहले का गंधर्वराज दानु था जिसे इंद्र ने शाप दिया था। शाप यह था कि जब तक स्वयं राम उसके शरीर का दाह संस्कार नहीं करेंगे तब तक वह इसी राक्षस रूप में रहेगा। आज प्रभु के स्पर्श से उसके शाप का अंत हुआ था। यह घटना हमें क्या सिखाती है, प्रिय भक्तजनों? यह सिखाती है कि प्रभु का स्पर्श, उनकी कृपा, कितनी भी बड़ी कठिनाई, कितनी भी बड़ी बुराई, कितने भी बड़े शाप से हमें मुक्ति दिला सकती है। कबंध का शरीर भले ही विकराल था, उसका कर्म भले ही राक्षसी था, पर उसके हृदय में कहीं न कहीं प्रभु के प्रति आस थी, मुक्ति की कामना थी। और प्रभु ने उस आस को पूरा किया। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, बस हमें भी अपने जीवन में उस प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाना है, एक आस रखनी है। मुक्ति प्राप्त कर दिव्य स्वरूप में आया दानु अब कबंध नहीं था। उसने हाथ जोड़कर प्रभु राम की स्तुति की और उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने का मार्ग सुझाया। उसने बताया कि कैसे सुग्रीव ही उनकी सीता माता की खोज में सहायता कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि जब हम स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो वे हमें न केवल दुखों से मुक्ति देते हैं बल्कि सही मार्ग भी दिखाते हैं, जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता भी बताते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या हम भी अपने जीवन के कबंधों से मुक्ति पा सकते हैं? क्या हम भी अपने भीतर के उन विकराल राक्षसों, उन नकारात्मक विचारों, उन मोहमाया के बंधनों से प्रभु के नाम का स्मरण कर
अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। बस चाहिए एक सच्चा विश्वास, एक निर्मल हृदय और प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण। जीवन का हर कबंध, हर बाधा प्रभु की कृपा से दूर हो सकती है। जय श्री राम।